कहाँ से होती है आपकी, क्या होती है? नेटवर्किंग। टॉपिक का नाम क्या है? बीपीसी, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। किसी क्लाउड में जाते होंगे हम लोग या इन हाउस सेटअप करते हैं तो नेटवर्क की डिजाइनिंग करना पहले, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारे लिए। स्टार्ट। अमेजन कहता क्या है यार, देखो मेरे पास डाटा सेंटर में नेटवर्क स्विच कहाँ लगी मैटर नहीं करता आपके लिए। नेटवर्क की स्विच कहाँ लगी हुई है मैटर, उसका तुम्हारे पास क्या नहीं, एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तुम मुझसे खाली बस ये बता दो मेरे लिए। कौन कहता है? अमेजन कहता है मुझे ये बता दो खाली बस कि तुम्हारी कंपनी में अपने सर्वर को रखने के लिए तुम्हें कितने पोर्ट की स्विच चाहिए। क्या जैसे कंपनी ओपन करोगे आप लोग, क्लाउड छोड़ोगे, अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूँ कि मुझे कंपनी प्लानिंग करनी है फटाफट से, इन हाउस सेटअप करना है मुझे, तो सबसे पहले प्लानिंग क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले बात करोगे स्विच की बात करें कि यार मेरे मार्केट में सर्वर लगाने होंगे मुझे, तो सर्वर कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे पहले हार्डवेयर स्विच सेटअप करने पड़ेंगे, राउटर लाना पड़ेगा। राउटर नहीं ला सकता तो स्विच आती है मार्केट में जो राउटिंग वाले कंसेप्ट की अंडरस्टैंड करती हैं, जिनको बोलते हैं L3 लेयर स्विच। बट स्विच लानी पड़ेगी। उसके बाद स्विच पे क्या नेटवर्क चलाना है, क्या नेटवर्क चलाना है। फिर क्या पूरी कंपनी को एक ही नेटवर्क के अंदर रखना है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। वी वांट टू आइसोलेशन कि डेटाबेस अलग चले, वेब अलग हो, डेवलपमेंट अलग हो, प्रोडक्शन क्या हो, अलग हो। इसको बोलते हैं विलेन, या इसको बोलते हैं सबनेटिंग करना। आप सबनेट बोलते हो आप लोग। उसके बाद सर ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ सबनेट ऐसे होंगे मार्केट में, कुछ सबनेट के सर्वर्स को मुझे बाहर भेजना है, कुछ को बाहर मुझे नहीं भेजना। ये यूज केस है, डिमांड है मेरी आईटी में जा रहे हैं, क्लाउड पे जा रहे हैं हम लोग, या इन हाउस सेटअप कर रहे हैं हम लोग। कस्टमर की डिमांड आ रही है कि नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसी बना के दो, एक तो जिसके अंदर हम लोग आइसोलेशन कर पाए, मतलब पूरे नेटवर्क में हम जब चाहे छोटे छोटे सेगमेंट नेटवर्किंग कर पाए हम लोग। पूरा नेटवर्क क्या ना हो, सिंगल बाउंड्री में ना बंद हो जाए, एक ही स्विच में सेटअप ना हो जाए, उस स्विच में यूज करो। स्विच एक ही हो भले 65,535 पोर्ट की, मैंने बोला एक स्विच दे दो मुझे। अब इस 65,535 पोर्ट को मैं चाहूँ तो 50 पोर्ट किसके डेवलपमेंट के, 50 पोर्ट किसके लगे, ऐसा कि हर एक इंफ्रा को मैंने, हर एक मैंने ग्रुप को मैंने अलग स्विच प्रोवाइड कर दिया है। ये मैं नहीं जानता, ये मैं कस्टमर में तो बोल रहा हूँ खाली बस मुझे इस टाइप का नेटवर्क चाहिए। कस्टमर बोलता है कि मेरे पास मेरी कंपनी में कुछ चलते हैं वेब सर्वर दैट शुड बी एक्सेस ऑन द इंटरनेट, जिन पे मुझे इंटरनेट चाहिए प्रॉपर, क्योंकि वो क्या है मेरे वेब सर्वर्स हैं। बट मेरे डेटाबेस सर्वर जो हैं उन पे मुझे इंटरनेट चाहिए, बट वो इंटरनेट से ओपन ना हो पाए। उन पर चाहिए हो। सर रीजन क्या है अभी बता नहीं मुझे भी, बट मेरा ऐसा यूज केस आने वाले हैं जो मैं आगे इनकी बात करूंगा लाइव इन्फॉर्म कैसे काम होता है बैठ के पूरा। तो कस्टमर ने बोला कि यार आप क्लाउड पे चलते हैं हम लोग, तो जो कस्टमर की डिमांड इन हाउस थी ना, वही डिमांड कहाँ आएगी? क्लाउड पे आएगी। कस्टमर बोल रहा है क्लाउड पे जा रहे हो यार, हो सकता है आप तो मुझे गलत कर रहे हो, आप उनके इंफ्रा में ले जा रहे हो, जो स्विच उनकी बनी हुई है ना, हो सकता है मेरा मशीन जहाँ चल रहा था उसी साइड में एक मशीन वहां और चल रहा था, उस बंदे ने मेरा मशीन का आईपी ट्रैक करके मालूम कर लिया। क्लाउड नहीं, क्लाउड कहता है आप लोग यू आर बेसिकली आइसोलेट। तुम क्लाउड पे जा रहे हो ना, तो जो तुम मुझसे स्विच मांगोगे वो आपकी स्विच एकदम डेडिकेट है, अंडरलाइन नहीं, वाई सॉफ्टवेयर। भाई क्या, मैं तुमको एक ऐसी नेटवर्क लेयर की बाउंड्री बना के दे रहा हूं, वो बाउंड्री तुम्हारी बाउंड्री होगी, उस नेटवर्क के अंदर नोबडी कैन एक्सेस। अब उस बाउंड्री में तुम अपने कंपनी को चाहो तो फर्दर यू कैन आइसोलेट। मैंने बोला मुझे एक बाउंड्री बना के दे दो नेटवर्क की, जिसमें 65,535 क्या हो पोर्ट अवेलेबल हो, ठीक है, प्लस स्विच इतनी स्मार्ट हो कि राउटिंग समझे, प्लस क्या स्विच बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, राउटिंग समझे, क्लियर। प्लस स्विच में मैं फर्दर चाहूं तो विलेन बना पाऊं, क्या बना पाऊं, किसके लिए? कंपनी के एनवायरमेंट को आइसोलेट करने के लिए,
ठीक है। फिर कल को मुझे कुछ सर्वर को इंटरनेट से ओपन नहीं करवाना होगा, तो मैं राउटिंग टेबल में उनको बंद कर दूं। कुछ सबनेट के ऊपर मुझे इंटरनेट चाहिए, तो मैं अपनी स्विच को तुम्हारे नेटवर्क से, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल राउटर है जहाँ पे आईएसपी क्या कनेक्टेड है, मैं तुम्हारे अपने लॉजिकल नेटवर्क को, स्विच को तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करा पाऊँ। ये सब डिमांड कर रहे हैं मुझसे। तो मोटा मोटा बीपीसी क्या है? पूरा बीपीसी एक सर्विस है जिसके थ्रू, जैसे इन हाउस सेटअप हो रहा था बैठ के, पूरा किसी अमेजन के अंदर जाके मैं अपनी कंपनी का एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। पूरा उसकी राउटिंग और इंटरनेट हाइड करना है, प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, VLAN टैग करने हैं, सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ बैठ के। तो जब भी कंपनी बोलती है कि मुझे क्लाउड में एक बीपीसी बना के दे दो, इसका मतलब क्या है? कंपनी चाहती है क्लाउड के इंफ्रा में मुझे एक अलग से लॉजिकल नेटवर्किंग करके दे दो जो कहीं और किसी से एक्सेस ना हो पाए। तो बीपीसी एक्चुअली जो लॉजिकल बाउंड्री, एक नेटवर्क एरिया है, कमिटमेंट है कि कोई इंस्टेंस अमेजन के अंदर कहीं और चल रहा होगा तो तुम्हारा आईपी मालूम होने के बाद ही ट्रैक नहीं कर सकता, कि लॉजिकली हम लोग सब क्या है? आइसोलेटेड। डन। तो टॉपिक का नाम क्या है? बीपीसी। क्या दूसरा टॉपिक शुरू करोगे? नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क तो एक्चुअल क्या आईटम्स हो गया, आइटम्स हो गया। बट किसी क्लाउड में जा रहे हैं हम लोग, क्लाउड के अंदर जब नेटवर्किंग की बात करेंगे हम लोग, तो क्लाउड नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो सर्विस दे रहा है आपको पूरी, जहाँ से राउटर, राउटिंग टेबल, नेटिंग, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, जो सब बिल्डअप कर पा रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटी ग्रुप बना पा रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में ये जितने रिसोर्स सेटअप हो रहे हैं वो इट बिलोंग टू सिंगल सर्विस। इसका नाम क्या है? बीपीसी। डन ना? चलो बाकी हर टॉपिक की स्लाइड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। कुछ कुछ पॉइंट है, पहले मेन पॉइंट। पहले हेडिंग क्या है? बीपीसी आर्किटेक्चर क्या है? हेडिंग क्या है पहले? बीपीसी आर्किटेक्चर। नेटवर्क जैसे चलाने के लिए मुझे राउटर चाहिए, स्विच चाहिए, सबनेटिंग चाहिए, VLAN चाहिए, इंटरनेट चाहिए, गेटवे चाहिए। सेम इतने वर्ड कहाँ मिलते हैं हमको जानने में? बीपीसी में जाते हैं हम लोग तो बंदे को पहले इतने लॉजिकल वर्ड मालूम होने चाहिए। चलो ये सब टर्म्स कहाँ मिलते हैं हमको? आप कहाँ जाओ, सर्विस पे आओ और कहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक ऑन बीपीसी। तो डियर ये बीपीसी का पूरा क्या है? ये तुम्हारे क्लाउड में आने का, तुमने क्लाउड में कंपनी ओपन की अपनी, उस कंपनी को सेंट्रलाइज करने के लिए पहले आप लोग अपना नेटवर्किंग यहाँ से मैनेज करोगे आप लोग। ये पूरे बीपीसी का क्या बहुत डैशबोर्ड है। इसके अलावा नेटवर्क में कुछ नहीं कर सकते आप लोग। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल आर्किटेक्चर। ये क्या है? क्लाउड कहता है कि बता पहले आपका नेटवर्क क्या है, उसमें फर्दर क्या, फिर सबनेट क्या है, उसके अंदर क्या आप बताओ मुझे। यानी मोटा मोटा जो आज के टाइम पे फिजिकल कंपनी को बैठ के मैनेज कर रहे थे, वही मैं क्लाउड के अंदर जाके उसके हार्डवेयर को इसी डैशबोर्ड से वी आर एबल टू मैनेज द राउट टेबल, सबनेटिंग, ठीक है, सिक्योरिटी, बैलेंसर, जो मुझे चाहिए यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ बैठ के। ये क्या बीपीसी का एक इनिशियल डैशबोर्ड है। पूरा पूरा नेटवर्क यहाँ से मैनेज बैठ के आप करोगे। बट उससे पहले हाँ क्या ELB इसका पार्ट नहीं है, ELB पार्ट ऑफ द EC2, क्योंकि बैलेंसर है वो, और बैलेंसर इसका पार्ट नहीं होता। नेटवर्क में आपको चाहिए बैलेंसर, तो वो एकदम क्या है, अलग टॉपिक है जो आगे आने वाला है। चलो बीपीसी का पर्पस क्या है? पहले बीपीसी का पर्पस क्या है? लॉजिकली आपको दिख रहा है ना, लॉजिकली सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम अदर टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाउड लैंग्वेज। जो अकाउंट है ना, ये मेरा टेनेंट है। कंपनी का अकाउंट जो होता है क्लाउड के अंदर, वो क्या पे टेनेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट। तो बोल रहा है किसी दूसरे कंपनी के अकाउंट से अपना अकाउंट आपको इनिशियल सिक्योर करना है एकदम, तो पहले अपना एक बीपीसी सेटअप कर लो आप। सर
थोड़ा समझ में आया तो फ़ोन बंद कर दो ना, क्योंकि जैसे डिस्टर्बेंस होता है मुझे ना। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड क्या है आपका? नेटवर्क लेयर क्या है आपका? आइसोलेट है, यानी आप लॉजिकल बाउंड्री में हो, बट कभी तुम्हें किसी दूसरी कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना भी है ना, तो आप अपना ट्रस्टेड अकाउंट बिल्डअप कर सकते हो। मतलब ऐसा भी नहीं है एक बार आपने बाउंड्री खींच ली तो दुनिया इसमें लॉगिन नहीं कर सकती, नहीं। आप चाहो तो कभी फ्यूचर में अपना बीपीसी किसी और के साथ में कम्युनिकेट करा सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर, अगर आपको ट्रस्ट अकाउंट बिल्डअप करना आता है। बट बाई डिफॉल्ट बोल रहा है आप यू आर आइसोलेट, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी बाउंड्री है, आप उसमें चाहो तो किसी और कंपनी का अकाउंट रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है? लॉजिकली आइसोलेट नेटवर्क फॉर द AWS रिसोर्स। AWS में आने वाले स्टोरेज, आने वाले इंस्टांसेस, उनको आप किसी और के साथ में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, लॉजिकली आप उनको अलग रखना चाहते हो एकदम सेपरेट रिसोर्सों को, तो वो भी कौन दे रहा है फीचर आपको? बीपीसी दे रहा है। विदाउट हैविंग बीपीसी यू कैन नॉट सेट अप सर्वर। सर्वर तो आपको बनाना है तो नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क चाहिए तो बीपीसी बनाना पड़ेगा। क्लियर? देन क्या बोल रहे हैं कि काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है, ऐसा मालूम चलता है कि किसी डाटा सेंटर में जाके हमने अपनी अलग से कंपनी की बाउंड्री खींच ली। बीपीसी इट बिहेव एज अ डाटा सेंटर, कि हमने अमेजन में गए हम लोग और हमने बोला कि ये हमारा एरिया है, अब इसके अंदर ही अंदर हम बनाएंगे स्टोरेज, सर्वर काटेंगे, जो करना होगा। ये हमारी नेटवर्क क्या है? एक लेयर है। तो बीपीसी क्या है? वर्चुअल डाटा सेंटर है इन एनी डाटा सेंटर, इन एनी डाटा सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? बेनिफिट क्या है? प्रोवाइड सिक्योरिटी। कौन कहता है? इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैसे मार्केट में पूछा था कि सर बीपीसी बनाने का बेनिफिट क्या है, तो सम सर्वर्स आर पब्लिकली एक्सेसिबल, सम सर्वर्स आर नॉट। कुछ वही कैसी मेरे पास, सम सर्वर्स आर रीचेबल ओनली फ्रॉम द प्रीमिसेस कॉर्पोरेट डाटा सेंटर यूजिंग द VPN। जैसे मेरी कंपनी ओपन की मैंने, तो मेरी कुछ आईटी सर्विस कहाँ की मेरी इनहाउस रखी हुई है, कुछ सर्विस कहाँ पड़ी है, मेरी क्लाउड पड़ी हुई है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे क्लाउड के डेटा सेंटर के नेटवर्क को मुझे अमेजन के क्लाउड से कनेक्ट करना है, तो आप अपने बीपीसी को कहीं भी इंटरनेट से विदाउट हैविंग इंटरनेट अब बीपीएस कम्युनिकेट करा सकते हो आप लोग। तो वो भी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन अब बीपीसी में लॉजिकल टर्म्स कितने होते हैं, जिसको बोलते हैं बीपीसी आर्किटेक्चर। सबसे पहला वर्ड क्या है? एक तो बीपीसी नेटवर्क और एक बीपीसी सबनेट में बच्चे डाउट रहते हैं। इसमें जब भी पूछा था इंटरव्यू में मेरा एक बीपीसी का नेटवर्क बना दो, इसका मतलब होता है सबसे पहले कंपनी में हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं बीपीसी नेटवर्क। पहले बताओ कितने पोर्ट की आपको स्विच चाहिए, किस क्लास का नेटवर्क चाहते हो आप? क्लास ए का, क्लास बी का है, क्लास सी का, पहली चीज। अब उस नेटवर्क को कंप्लीटली आप यूज करना चाहते हो, या उसके अंदर क्या चाहते हो आप? अगर डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, टेस्टिंग सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, ये चाहते हो आप लोग, तो क्या बोलते हैं इसको? अगर आपसे बोलता है इंटरव्यू में कि एक बीपीसी में 4 सबनेट चल रहे हैं, एक बीपीसी में 4 सबनेट चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, सीधा बोलो सर। कंप्लीटली ऐसा मान लो उस कंपनी में आपने 4 लॉजिकली आइसोलेशन करके आपने 4 डिफरेंट नेटवर्क सेटअप कर दिए। क्या बोला मैंने? तो लोग कहते हैं क्या सर एक अकाउंट में 2 बीपीसी हो सकते हैं? हाँ, मैं चाहूं तो कंपनी के लिए अलग अलग प्रोडक्शन मैं एक ही के अंदर मल्टीपल सबनेट ना करके मैं इंडिपेंडेंट चाहूं तो 2 बीपी सेटअप कर सकता हूं। किसके लिए? प्रोडक्शन का अलग बीपीसी और टेस्टिंग का अलग बीपीसी। अब टेस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल एनवायरनमेंट है, स्टेजिंग टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, उनको चाहूं तो मैं सबनेटिंग कर सकता हूं। तो इन अकाउंट मैक्स टू मैक्स वी कैन सेट अप ओनली 5 बीपीसी। क्या? हाँ, एक अकाउंट में कंपनी के मैं क्लाउड के अंदर जाके 5 बीपी सेटअप कर सकता हूँ।
और एक बीपीसी में 256 सबनेट सेटअप। लेकिन बात कर रहे हैं ये रट्टा कहाँ से मानना है आपको, ये रट्टा नहीं मानना है आपको, ये तो सबका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। ये तो आपको सर्विस की लिमिट मालूम करनी है, तो ऐसे आपको रटना नहीं है। प्रॉपर अमेजन कहता है कि मेरे हर सर्विस की क्या डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। नहीं तो बच्चे को बता दो खाली बस कि भाई एक काम कर, EC2 में जा और यहाँ से जाके मालूम कर ले पहले कि हर सर्विस की लिमिट क्या है। कहाँ जाके, यहाँ क्लिक कर और यहाँ से मालूम कर ले कि जो जो सर्विस की लिमिट है। जैसे वी आर लर्निंग बीपीसी, तो बीपीसी कहाँ रखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, साफ साफ बोल रहा है एक अकाउंट में कितना 5 बीपीसी और एक बीपीसी में सबनेट कहाँ गया, कितना आ गया 200 सबनेट सेटअप कर सकते हैं हम। बट बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, दो से सबनेट बनाना क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इंडिपेंडेंट बीपीसी का इंडिपेंडेंट स्विच, 2 बीपीसी मतलब कंपनी में आपने अलग अलग पोर्ट की आपने इंडिपेंडेंट स्विच परचेस कर ली मार्केट में। सबनेट का मतलब उसी स्विच के अंदर विलेन, क्या स्विच के अंदर विलेन, ठीक है। आगे बात करें, अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन है या इतना ही हो सकता है? अमेजन कहता है कि हर सर्विस की एक बेसिक लिमिट है। आप मेरी क्लाउड पे अपना अकाउंट साइन अप करोगे तो अमेजन की सर्विस के अंदर जाके 5 बीपीसी सेटअप कर सकते हो, कुछ भी हो आपका। और ये लिमिट है ना, ये अनरीचेबल लिमिट है। मैं तो वैसे सोचता था कि जैसे कोई कंपनी है जिसके बहुत सारे डेटा सेंटर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके लिए तो हर एक डेटा सेंटर को अलग रखना है उसकी। आप ही, हाँ सर ने बोला है आपको ये मुझसे पूछना चाहिए कि सर बीपीसी एक्चुअल किस लेवल से सेटअप होता है। तो बीपीसी रिसोर्स बनता है रीजन लेवल से। क्या बनता है, एक जिस रीजन में आपको सर्वर लोकेट करना है वो बीपीसी आपको उसी रीजन में सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपको यूएस जाना है तो यूएस के अंदर भी आपको डिफरेंट बीपीसी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अकाउंट के एक रीजन में है। क्या ये जो 5 की लिमिट है ये रीजन वाइज है, ये क्या लिमिट है? यही मैं अच्छा समझ गया बात आपकी। सर का मानना ये है कि अगर मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, वर्जिया में बैठा हुआ हूँ मैं, और मुझे डाटा सेंटर ओपन करना है अगर यूएस के अंदर जाके मुझे कहीं और भी ले जाना है उसको, तो ये बीपीसी एक्चुअल एक तो बीपीसी अक्रॉस द रीजन आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्या बोला है मैंने, अक्रॉस द रीजन काम नहीं करता। अगर आपको नोट लिखना है तो यहाँ पे मैं नोट लिख दे रहा हूँ, वैसे सब डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है बट फिर भी आपको बता दूँ। एक तो बीपीसी नेटवर्क, यानी बीपीसी जो सेटअप होता है ना, ये किस बेस पे सेटअप होता है, रीजन लेवल से होता है। लेकिन लोग कहते हैं सर अगर एक रीजन में 5 डाटा सेंटर हैं, जिसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, क्या बोलते हैं, एक रीजन में 5 डीसी हैं, तो पांचों डीसी में अगर मुझे एक एक सर्वर लॉन्च करना है तो तुमको उस बीपीसी के 5 सबनेट बनाने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने, जब तक एक बीपीसी का एक सबनेट उस डीसी में एलोकेट नहीं करोगे तब तक आप इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते। यानी आपके सबनेट जो होते हैं डियर, इट वर्क्स ऑन क्या, अवेलेबिलिटी जोन लेवल। ये कहाँ बनते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनते हैं। आपको बताओ आपको टेस्टिंग सर्वर कहाँ रखने हैं, डेव कहाँ रखना है, प्रोडक्शन कहाँ रखना है, तो आपको एक्चुअल में अवेलेबिलिटी जोन के साथ में सबनेट बिलोंग कराना पड़ता है। ये सब लैब करें तभी मालूम चलेगा, बट अभी लॉजिकल वर्ड समझा रहा हूँ पहले आपको, जिससे आप थ्योरी टाइम पे बहुत अच्छे से लैब समझ पाओगे। क्लियर। तो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड क्या है, बीपीसी। हाँ जैसे मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ इसका, मैं तो डायग्राम से समझोगे आप लोग तो जल्दी मालूम चलेगा। जैसे अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको मैं, तो सपोज करना बॉस, ये मेरी कंपनी का एक रीजन है, कौन सा, ये पूरा एक रीजन है। इस कंपनी ने क्या कर लिया है, 2 डाटा सेंटर ओपन कर लिए इसके अंदर। ये आपका ए डाटा सेंटर है, ये क्या है इसके अंदर
पी है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, एक पहले बीपीसी एलोकेट करती है। पहले ये बीपीसी है मेरे पास, इसका नेटवर्क है 192 समथिंग करके, और मैंने क्या कर दिया, इस नेटवर्क का एक सबनेट यहाँ पुश कर दिया, यानी एक स्विच मैंने यहाँ डाल दी इसकी और एक स्विच यहाँ डाल दी। अब जो इंस्टांस इस अवेलेबिलिटी जोन में आएगा वो इंस्टांस कम्युनिकेट होगा इस स्विच के साथ में, और जो इंस्टांस इस अवेलेबिलिटी जोन में आएगा वो कम्युनिकेट होगा इसके साथ में। लेकिन ये स्विच कहती क्या है कि मैं दोनों सबनेट की राउटिंग टेबल भी मेंटेन करती हूँ। मतलब विदिन बीपीसी, एक नोट सुन लो, विदिन बीपीसी के जितने सबनेट हैं दे कैन कम्युनिकेट बाय डिफॉल्ट यूजिंग द इंटर-वीलन राउटिंग। नया नाम कभी आपने सुना होगा, बट नेटवर्किंग करते हैं हम लोग जब, तो एक टर्म्स होता है इंटर-वीलन राउटिंग का मतलब होता है, तो ये आपसे पूछा था इंटरव्यू में कि एक सबनेट, एक बीपीसी में 2 सबनेट है और वो आप में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आराम से। तो क्यों कर पा रहे हैं वो? क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में एक रूल पड़ा हुआ है, क्या? इंटर-वीलन राउटिंग मत पड़ी होती है, यानी विदिन बीपीसी आपके 4 इंस्टांस चल रहे हैं, मल्टीपल सबनेट के अंदर है भले ही वो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट क्रॉस बीपीसी मशीन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे 2 बीपीसी हैं, एक प्रोडक्शन का है एक डेवलपमेंट का है, अब एक इंस्टांस चल रहा है आपके प्रोडक्शन में और एक चल रहा है डेवलपमेंट में, तो आपके वो इंस्टांस कम्युनिकेट व्हाट विल डू फॉर दिस आगे बात करूंगा, बट बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डन ना? तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? ज्यादा चाहिए कितना? एक स्विच में 65,565 लिमिट है। जैसे कुछ हाँ मुंबई में मतलब इंडिया पूरा उसी के अंदर आएगा, तो में कोई कंपनी जिसकी 5 से ज़्यादा लोकेशन पे डेटा सेंटर, हाँ वो फिर कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बोला था आपसे भी कि बीपीसी क्रिएट, हाँ 5 बीपीसी एक रीजन में सेटअप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बीपीसी फॉर वन डेटा बीपीसी एक्चुअल इट वर्क्स ऑन अक्रॉस द डेटा सेंटर, कैन वर्क बट लॉजिकली कैन नहीं, वर्क्स ऑन, रियल वर्क्स ऑन क्या? अक्रॉस द डाटा सेंटर, अक्रॉस द डेटा सेंटर। सबनेट एक्चुअल वर्क्स ऑन अवेलेबिलिटी जोन। एक्चुअल नहीं, आप इस बात समझ गया, आप फीलिंग कर रहे, पता है क्या, कि मेरे पास 3 बिल्डिंग है। आप क्या सोचे पता है मुझे कि आप क्या सोचे, 3 बिल्डिंग है मेरे पास, तो 3 बिल्डिंग के अंदर एक बीपीसी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 3 बीपीसी 3 डीसी के अंदर क्या ना, नेटवर्क कंट्रोल एक ही है। क्लाउड आता है आपको ओपन स्टैक? क्लाउड पढ़ा है कभी आपने? क्लाउड पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा है ना आपने क्लाउड? तो आप जानते हैं नेटवर्क कंट्रोलर क्या होता है? नेटवर्क कंट्रोलर क्या होता है कि मार्केट में 3 लोकेशन पे फिजिकल सेटअप करके बट नेटवर्क लेयर को मैं एक सिस्टम से मैनेज कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क कंट्रोलर डिवाइस। जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है? सुना हो आपने न्यूट्रॉन? सुना है? कौन सा आता है क्लाउड आपको वैसे? AWS के बारे में मुझे पता है कि IGW लगता है। नहीं, वो अलग चीज हो गई अपने आप में। बात कर रहा हूँ मैं हाउ दे आर मेंटेनिंग इन अंडरलाइन क्लाउड सेटअप कैसे होते हैं। अमेजन बन के तैयार हो गया ना, बट कैसा सेटअप कैसे हुआ ये? उसका जो डेटा सेंटर उसमें से हर चीज वर्चुअल लेके, वर्चुअल नहीं, हमने कहीं फिजिकल सेटअप किया होगा ना। वो अमेज़न में हमने हाँ, तो वर्चुअल ही लिया ना। आपने वर्चुअल किया, बट आपका डाउट क्या है कि मेरे पास 3 फिजिकल बिल्डिंग है। 3 क्या मेरे पास? मेरा नाम तो थोड़ा सा वैसा ही है, समझ गया मैं। 3 बिल्डिंग है और आप बोलोगे एक ही बीपीसी की स्विच, एक ही बीपीसी स्विच और तीनों में काम कर रही है। बट मैं आपको समझा दूं रियल में, अगर आपको बहुत ज्यादा ये मतलब कोऑर्डिनेट कर समझ गया। इनकी 3 बिल्डिंग है, ये 3 बिल्डिंग है इनके पास बॉस। जो अवेलेबिलिटी जोन क्या है इनका? ए है अवेलेबिलिटी जोन, बी है अवेलेबिलिटी जोन, क्या है? लेकिन हर एक कंपनी मार्केट में करती क्या है, वर्चुअल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए दे यूज नेटवर्क कंट्रोलर। क्या क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क कंट्रोलर सर्वर। एक्चुअल में जो पूल को बना रहे हो ना,
नेटवर्क पूल वो सेटअप यहाँ नहीं हो रहा अभी, वो कहाँ पे रखा हुआ है। अब उस कंट्रोलर उस पूल को किसके थ्रू सबनेटिंग के थ्रू कहाँ डाल दे रहा है। एक एक सबनेट अब उन हाइपरवाइजर की लोकल सिस्टम में पुश कर दे रहा है, बट उसकी सेंट्रल राउट टेबल कहाँ रखी हुई है आज भी, नेटवर्क कंट्रोलर रखी हुई है अपने आप में, जिसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे पूल बनता है, पूरा होल पूल है ना। वीपीसी किस लेयर पे, नेटवर्क कंट्रोलर लेयर पे। हाँ, आपका होल एकदम पूल है आपका, वो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। अब इस पूल को हाइपरवाइजर की लेयर में लोकल पुश करना है मुझे, तो वो क्या हो रही है इसके अंदर, क्या हो रही है, सबनेटिंग का मतलब है कि कंट्रोलर से बोल रहा हूं मैं कि मुझे एक डीसी में जाना है, एक सिस्टम चाहिए, तो उसके हाइपरवाइजर पे पहले मेरा ये वाला सबनेट कर दे, एलोकेट कर दे, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो बीपीसी और बीपी सबनेट दो वर्ड होते हैं। बीपीसी का मतलब है एक्चुअल में कंट्रोलर से बोल रहे हो कि आपको पहले कौन सी टोपोलॉजी चाहिए, वो कहाँ रखी हुई है, ओवर द कंट्रोलर। और बैकएंड में क्या हो रहा है, वंस यू विल सेट अप द सबनेट, तो एक्चुअल में तुम्हारा जो वो कंट्रोलर वो तुम्हारे उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर उसके हाइपरवाइजर पर उसके नेटवर्क का एक सबनेट पुश कर देगा, बट उसकी राउट टेबल मैनेज कहाँ से होगी, तभी क्या होगा, ये इंस्टेंस दूसरे मशीन के अंदर भी कम्युनिकेट कर पा रहा है। क्यों, दोनों कम्युनिकेट कहाँ से हो रही है, यूजिंग, ठीक है। और आपकी सोच क्या पता है, आप बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ हाइपरवाइजर ओनली, आप बात कर रहे हो हाइपरवाइजर लेवल से। आपने एसडीएन सुना है, आपने एसडीएन क्या होता है, एसडीएन सुना है आपने, एसडीएन में, हाँ एसडीएन में व्हाट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलर, एसडीएन में तो अलग ही फंड होता है ना, उसमें तो ये होता है कि आप जहाँ पे भी लॉगिन कर रहे हो आपके सारा वहीं पे आपकी पॉलिसी सारी नेटवर्क क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एसडीएन कंट्रोल कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एसडीएन कंट्रोल एक वर्ड होता है ना, यूज करते होंगे आप लोग। क्या चीज है अपने आप में कि एक्चुअल में आपकी डिवाइस की राउट टेबल वगैरह सबनेट टेबल यहाँ से होगी मैनेज, बट जहाँ एलोकेट करना है पुश कर दूंगा बैठ के खाली बस में। तो अभी आप सोच नहीं पा रहे थे तो मैं समझा खाली इस बात को, बट मोटा मोटा बीपीसी का एक्चुअल में इट वर्क्स ऑन ओवर द अवेलेबिलिटी जोन, और सबनेट क्या है, बिलोंग टू डेटा सेंटर का। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है जैसे हमारा अवेलेबिलिटी इंडिया जोन बॉम्बे, नहीं, ये अवेलेबिलिटी जोन है या रीजन है, मतलब रीजन तो एक एशिया रीजन हो गया। अमेजन कहता है कि मैंने एशिया पैसिफिक में पूरा, एशिया में 10 कंट्री आती हैं सपोज करना, बट मेरे पास हर कंट्री में मेरे पास डीसी नहीं है, मैंने पूरे एशिया को नाम दिया है, तो मैंने पूरे एशिया में 3 डाटा सेंटर सेटअप कर दिए, तो 3 आपके अवेलेबिलिटी जोन है, वो AWS 3 अवेलेबिलिटी जोन हो गए आपके। तो 3 अवेलेबिलिटी जोन एक्चुअल ये लोकेट है नियरेस्ट लोकेशन पे, ऐसा नहीं कि एक कहाँ पड़ा हुआ है, आपका पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, एक इंडिया में, एक यहाँ नहीं, ये क्या एक्चुअल में 3 नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, ऐसा मान लो करिए। 3 क्या इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, और एक्चुअल दे आर कनेक्टेड विद द फाइबर, तीनों क्या आपस में फाइबर से कनेक्टेड है। तो पर्पस क्या है, डिजास्टर रिकवरी, रिसोर्स माइग्रेशन, बैकअप, ये सब क्या इसका पर्पज है ना। क्लाइंट बोलता है कि आपका एक डीसी फुल हो गया, तो मेरे पास आज सेकंड डीसी क्या आज भी अवेलेबल है। क्लाइंट बोलता है कि एक डीसी में आपकी बीएम चली गई थी, पूरा डीसी डाउन हो गया है, तो मेरे पास सेकंड डीसी क्या आज भी अवेलेबल है। ये सब डिस्कस कर किया था मैंने। मैं सिंपल एक बोल रहा हूँ, अवेलेबिलिटी जोन जो 3 आपने बताया, एक बॉम्बे में है, एक मतलब और भी होगा, एक कंट्री वाइज होगा, तो वो अवेलेबिलिटी जोन है क्या है, जैसे हमें बीपीसी बनाते हैं। समझ गया, ये क्या है आपका लिस्ट ऑफ रीजन। हाँ, एक रीजन में यहाँ जाओ, और AP में टोक्यो है, सिडनी, सिंगापुर और इंडिया। हाँ ये आपके रीजन हो गए, और रीजन में एशिया रीजन होगा ना, एशिया पैसिफिक एक रीजन है। हाँ, उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन आपका, और अवेलेबिलिटी जोन और ये सब नहीं, अवेलेबिलिटी जोन की लोकेशन वो डिक्लेयर नहीं करते, कहते हैं आपको नहीं पता, बट ऐसा बोल रहा हूं मैं, वो ये कहते हैं खाली बस कि मुंबई जाना है ना, सॉरी एशिया में जाना है, एशिया पैसिफिक में मेरे पास डेटा सेंटर अवेलेबल तो हैं, बट उनकी अब लोकेशन दिल्ली है कि आपका गुड़गांव है, क्या हरियाणा मैटर नहीं करता। तो नियरेस्ट They expose only, sir region you will only select,
रीजन, आप अपनी सर्विस कस्टमर कहाँ से आपका, जैसे आप चाहते हो कि मुझे आईएसपी कस्टमर मुझे सपोर्ट देनी है क्या पे यूएस के अंदर, तो यू विल सेलेक्ट ओनली रीजन, ठीक है। अब रीजन में आपको चाहिए कैलिफोर्निया कि आपको चाहिए क्या, वैसे मैं यूएस गया नहीं, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे, लेकिन हाँ, तो आपने सीधा बोला कि लेटेंसी मेरी ज़्यादा ना आए, तो वो डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने यूएस रीजन में, हमने यूएस कंट्री के लिए हमने बैकएंड में डीसी कहाँ सेटअप किए हुए हैं, वो डिस्क्लोज, बट कमिटमेंट करते हैं कि आप जिस रीजन के अंदर बैठे हो, तो यू हैव 1A 1B 1C 1D और 1E, so these are the actual independent data center। तो हमें इससे मतलब नहीं है basically, हम आप सब क्यों मतलब नहीं है, अब क्यों मतलब नहीं है, इसका मतलब कब आएगा, जब हम इसे सेलेक्ट जब मैं नहीं, अब जब मैं स्टांस बिल्डअप करूंगा, जब मैं स्टांस बिल्डअप करूंगा तो मुझसे पूछेगा फिर ये क्या, जब मैं स्टांस बिल्डअप करूंगा डियर, तो मुझसे पूछेगा कि आपको अपना सर्वर उस रीजन के किस अवेलेबिलिटी जोन लोकेट, तो ये पूछेगा, ये हमें ये हम चूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये टॉपिक सब आगे आने वाले थे, बट दो टॉपिक तो आप हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमने ये बॉम्बे चूज कर लिया, हाँ। उसमें कहाँ हमारा नियरेस्ट अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, ये तो आपने आपको मुंबई पता रहेगा किया ना नहीं? कि बॉम्बे है कि सिंगापुर है, विद इन एशिया। आपने मुंबई किया ना, हाँ। आपने एशिया लिया था ना, हमने एशिया लिया। एशिया में सीधा बोलते हैं वो, डाटा सेंटर ज्यादा लोकेशन पे नहीं है, चार पांच लोकेशन। जैसे हमने बॉम्बे सेलेक्ट किया, अरे बॉम्बे सेलेक्ट नहीं कर सकते चाचा, आप रीजन लोगे खाली बस, आपसे क्या लोगे खाली बस, आपसे क्या लोगे, एशिया पैसिफिक बोलो, बट एशिया में पूछा, अगर आपसे पूछा था कि एशिया में सर कहाँ रखा हुआ है, वैसे मोटा मोटा कहाँ रखा हुआ है, तो उन्होंने बोल दिया कि एशिया में मुंबई के आसपास है, मुंबई के आसपास है, और मुंबई के आसपास अब किस उसमें बाजार में है कि दुकान के पास में है, ये डिस्कस नहीं करते। नहीं, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि नहीं मुंबई नहीं, है। तो आपने बताया मुंबई जस्ट एक नेम है तो उसको रिकॉग्नाइज ठीक है। वहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन जब अब मुंबई एशिया- के अंदर, हाँ समझ गया मतलब कि मैं, अब मुंबई के अंदर आओ, कहाँ गए हम लोग पहले, पहले ऊपर से select करना है। कहाँ चलते हैं पहले हम लोग, कहाँ था मुंबई, ऊपर। मुंबई में आओ, और EC2 क्या हो रहा है ये, मुंबई में अंदर है, चीज़ें। मुंबई में जाने के बाद अब आपको मालूम करना है कि मेरा एक्चुअल में कितने डाटा सेंटर अवेलेबल हैं इसके अंदर, तो वो साफ साफ बोल रहा है आपसे कि तुम्हारे पास मुंबई में क्या पड़ा हुआ है, A B और C, इसका मतलब एशिया में क्लोज कर दिया कि मुंबई है। अब मुंबई की नियरेस्ट लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके 3 DC क्या है एक्चुअल में कॉन्फ़िगर, तो हम ये मतलब हम मुंबई तक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे क्या है वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो सेलेक्ट करने बेनिफिट भी नहीं है, यही हो गया ना कि रीजन और क्योंकि एक शहर बदलने के बाद लेटेंसी बहुत ज़्यादा आती नहीं है। ठीक है। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे वो यही पॉइंट था कि रीजन क्या है और हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, अवेलेबिलिटी। हमारा अवेलेबिलिटी जो एशिया है, रीजन इसमें मुंबई हो गया, राइट? ऐसे बोलेंगे दोबारा बोलना एक बार हमारा भाई, सुनना एक बार, सर क्या बोल रहे हैं, सही है कि गलत है, अवेलेबिलिटी जोन हमारा एशिया है और सॉरी अवेलेबिलिटी जोन मुंबई है और रीजन आपका एशिया पैसिफिक। हाँ, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके रीजन में, मैं आपसे पूछूं एशिया, आपके एशिया में रीजन, एशियाई रीजन में कितने DC हैं, 3 DC 5 DC हैं, तो कहाँ रखे हुए हैं वो, उसका क्या मतलब नहीं है, बट आपने, हाँ आपने मुंबई बोल तो दिया है, मैं इंडिया में बैठा तो मैं मुंबई चूज करूंगा, मैं हाँ। ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं तो सिडनी चूज करूंगा, बट सिडनी में होगा तब है ना वो, हाँ। खैर वो याद करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, आई नो आगे बात करें हम लोग। हम यहाँ पे हैं तो हम बॉम्बे चूज करेंगे वहाँ से। सर कल क्लास में होते मालूम चल जाता है, ऐसे नहीं करते हम लोग कि हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे हम लोग, जब आप कस्टमर आपका US का है, जब सर्विस का वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट रीजन सेलेक्ट होता है लेटेंसी और कॉस्ट, लेटेंसी और कॉस्ट पे होता है। तो मुझे बंदे बोलते थे खाली बस कि हाँ ट्रेनिंग में US था तो वहीं कनेक्ट कर दिया हमने प्रोजेक्ट। तो हमें यहाँ से कैसे पता हम इंस्टेंस बनाएंगे तब कैसे पता चलेगा उसकी लेटेंसी क्या है, कल तो यूटिलाइज होने के बाद। अब कल आप थे नहीं, थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम हो गई है, कल सब था ये पूरा, लेटेंसी मालूम की थी कितनी थी, कल की मैं रिकॉर्डिंग दूंगा आपको, उसमें हमने मालूम भी किया था कि बेस्ट रीजन क्या है, लेटेंसी क्या है, कॉस्टिंग क्या है उसकी। लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है।
लेटेंसी इज आल्सो पार्ट ऑफ बैंडविड्थ, टाइम और पैकेट का रेस्पॉन्स टाइम का मल्टीप्लाई क्या होता है, लेटेंसी होता है। उसका टूल होगा ना। सर को दिखाई देते हैं जरूर। ये एक्चुअल में आप कहाँ बैठे हो अभी? बॉम्बे दिल्ली बैठे हैं। नहीं, दिल्ली तो बैठे हैं, लेकिन हम उसके रीजन के हिसाब से तो बॉम्बे। तो आपको मतलब यहाँ से ये पिन करोगे भाई इतना डाउट बना दे, घर जाके बोले मैं किस बैठा हूँ। लेटेंसी आ गई उससे रखी ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, अब यहाँ बैठे हो, आगे भी ना नहीं बैठे हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पैकेज जनरेट किया पहले, कहाँ से, तो हिसाब से बता रहा है ये क्लाउड बिल्डिंग की एक वेबसाइट है, और मैं मालूम कर रहा हूँ इस लोकेशन से करंट जो मेरा आईएसपी है ना, उस आईएसपी से मेरे लिए कौन सा रीजन क्या पड़ रहा है, नियरेस्ट पड़ रहा है। तो साफ साफ बोल रहा है कि देख लो भाई, अगर आपने अपने सर्विस प्लेस कहाँ पर की, सिंगापुर में की सर्विस प्लेस, तो कितना मिल रहा है आपको, 78 मिलीसेकंड मिल रहा है। वही हमने जाना कि जो आपके नियरेस्ट होगा आप वही। तो जब आपको प्लानिंग, आपको मार्केटिंग, कुछ आपकी वेबसाइट है, जैसे कस्टमर कहाँ से हैं, सब इंडिया से ही हैं, सेंटर खोला मैंने, उसकी मुझे मार्केटिंग करनी है इंडिया से बैठ के पूरा, तो कस्टमर कहाँ से है, टाइम तो वो तो ना सीख रहे थे। तो लेटेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, तो कस्टमर, तो कंपनी के लिए लेटेंसी प्रॉब्लम करती है ना, कि पैसा पहले क्या है लेटेंसी, देन क्या आता है, फिर कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे आपने पिंग किया, तो ये तो आपने यहाँ से पिंग किया, हाँ। हमारे कस्टमर यूएस का, तो यूएस से पिंग करेगा वो। ये बात है, जब आप चाहते हो कि पिंग करके लाओ, मैं यहाँ से बैठा हूँ, तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट सब कहाँ से आने वाला है, आसपास से आने वाला है, ठीक है। तो आईएसपी किसका है वो अकाउंट, दिल्ली से, दिल्ली का आईएसपी मालूम कर रहा है पहले कि आपके लिए कौन सा लेटेंसी क्या है। वैसे घर से करो तो नहीं आएगा, घर से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, मिली सेकंड में आ रहा है खाली बस। टाइम तो होना चाहिए। यूएस का क्लाइंट है, मैं यहाँ लेटेंसी यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, तो नहीं तो यूएस का क्लाइंट है, तो आप अपना जो EC2 मशीन है वो यूएस के रीजन में ही लॉन्च बनाओगे और लॉन्च करो, फिर वहां से टेस्ट करो। कस्टमर की सर्विस यूएस की थी, और आपने वो इंस्टांस लॉन्च यहाँ पे किया था, इंडिया में लॉन्च किया था आपने, तो लेटेंसी बहुत ज्यादा आएगी उसको, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। तो हम टॉपिक क्या था हमारा, बीपीसी था। तो बीपीसी एक्चुअल इट वर्क्स ऑन अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन। हाँ बोलो। हाँ देखो, उनकी थ्योरी अलग है अपनी, बट आप वो अपना समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, बट आपको एक मोटा मोटा मानना है खाली बस, कि रीजन के बेस पर सर्विस डिप्लॉय होती है, रीजन के बेस पर सर्विस डिप्लॉय होती है। अब उस सर्विस को कितने डाटा सेंटर में यू वांट टू डुप्लीकेट, वो क्या अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, जो प्लानिंग पढ़ेंगे अभी। ये आज में एक्चुअल में अगर आपको अपना स्टांस अपने अकॉर्डिंग ए में रखना है, एक बी में रखना है, तो कर सकते हैं, करते भी हैं हम लोग। तो आपने एक पॉइंट बताया था कि अक्रॉस रीजन इट विल नॉट वर्क, बीपीसी विल नॉट वर्क। अक्रॉस रीजन मतलब अगर जैसे सपोज करना, देखो सुनो, जैसे तो हाँ, यूएस से नहीं, जैसे आपने क्या किया, आपने अपनी कंपनी के लिए, अभी कहाँ बैठे हो आप लोग, मुंबई में बैठे हो, तो मुंबई के अंदर जाते हो, अगर आप लोग मुंबई में जाके आप यहाँ पे जाते हो सर्विस पे, जिसके अंदर बीपीसी में जाते हो, और बीपीसी में जाने के बाद अपनी कंपनी के लिए आप लोग एक अपना कस्टम बीपीसी सेटअप करते हो। सपोज क्या किया आपने, बीपीसी पे गए और पहले से कुछ बीपीसी बने हुए हैं, बट आपने क्या किया, यहाँ से एक बीपीसी सेटअप किया, किस नाम से, क्या किया, नेटवर्क, और बीपीसी का सबनेट क्या लिया आपने, सब कुछ क्या लिया, अभी ये सब मत पूछना, अभी बात करते हैं। लेकिन बट मैंने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, डीसी वीसी सेलेक्ट नहीं किया, सीएससी में कहाँ बैठा हुआ हूँ, तो बीपीसी सेटअप हो गया यहाँ से मेरा, देखो पानी फैल गया। जब सेटअप हुआ ये, अब मैं कल को ये वाला बीपीसी कहाँ चलता हूँ, अगर मैं वापस चलते हैं यूएस में, और यूएस रीजन में पहुंच गए हम लोग, और वहां से अगर मालूम करता हूँ कि यार तुम्हारी सर्विस में जाओ, कहाँ बीपीसी में जाओ, तो यहाँ आपको अगर मालूम करते हो किसमें आगे, योर बीपीसी
तो आज भी यहाँ पे क्या नहीं, नेटवर्क क्लाउड बीपीसी अवेलेबल नहीं है। जब बीपीसी आपको दिखेगा नहीं तो यूज भी नहीं कर सकते आप लोग। क्लियर, दैट इज कॉल्ड बीपीसी। चलो, अब तुमने क्या किया उस कंपनी के लिए, वापस कहाँ चलते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं, कहाँ थे हम लोग, मुंबई में थे। बट क्या इस पूरे बीपीसी को ही एक ही नेटवर्क देना है बस? बट नहीं सर, मैं इस बीपीसी के अंदर में मेरी कंपनी में 4 नेटवर्क हैं, डेवलपमेंट, एचआर, काउंसलर और फिनांस, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। तो तुमने क्या किया उसके अंदर, क्या बना लिया, क्रिएट सबनेट, नाम दिया आपने क्या, वेब सर्वर। पूछ रहा है पहले बताओ कौन सा बीपीसी है, कौन सा लोगे, यार नेटवर्क। अब बता उसकी सबनेटिंग कितना चाहते हो आप लोग। अभी रट्टा अभी सब समझूंगा मैं, बट मैं बता रहा हूँ कि सबनेट। अब पूछ रहा है तेरा बीपीसी का सबनेट कहाँ बिलोंग करता है। अगर तुमने बीपीसी का सबनेट बनाते टाइम पे आपने कोई अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं, सपोज करना मैंने बोला कि मेरे बीपीसी में से एक 24 का नेटवर्क दे दो मुझे, कितने का, होल नेटवर्क कितने का है, /16 का है, उसमें से 254 मशीन का मुझे अलग से नेटवर्क बना के दे दो। सबनेटिंग अभी समझाता हूँ क्या होती है, बट ऐसा मानना भी आप कुछ नहीं किया आपने, अपने कंपनी के लिए आपने एक छोटा नेटवर्क सेटअप, तो ये सबनेट आपका ऑटोमेटिक कहाँ बन गया, ये सबनेट आपका ऑटोमेटिक कहाँ चला गया, अपने आप कहाँ चला गया है, एपी साउथ ए। एपी साउथ ये रीजन नेम और ए इज द डाटा सेंटर। क्लियर। अब इसका बेनिफिट कैसे करोगे आप लोग, सपोज करो कहाँ जाओ, EC2 में गए आप और आपने बोला कि मुझे अपना एक मशीन लॉन्च करना है, मुझे अपना एक मशीन लॉन्च करना है, मुझे ये मेरी इमेज का नाम है और ये मेरा क्या है कि यार नेटवर्क क्या है, बीपीसी है, और बीपीसी के अंदर ओनली क्या है, बस एक ही सबनेट है, कौन सा, वेब साउथ। अब मैं आपसे पूछूं ये इंस्टेंस जाके रन कहाँ पे हो रहा है, मुंबई रीजन के अवेलेबिलिटी जोन 1 में क्या है, ये इंस्टेंस चला गया। हाँ सर, डन ना। तो हेडिंग क्या थी हमारी, कहाँ थे हम लोग, बीपीसी आर्किटेक्चर। पहला वर्ड क्या था, बीपीसी। सेकंड वर्ड क्या था, बीपीसी सबनेट। कुछ पॉइंट होते हैं, सिंगल अकाउंट में हैव द मल्टीपल बीपीसी और सिंगल बीपीसी में हैव द मल्टीपल सबनेट। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बोलता हूँ ना, ये स्लाइड लिखियो प्रॉपर, ये कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ जा सकता है वो, कहाँ नहीं जा सकता, और रिसोर्स किस लेवल पे काम करता है, अवेलेबिलिटी लेवल पे या रीजन लेवल पे। यहाँ बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं हमेशा, ये मेन पॉइंट होते हैं समझने चीजों को। क्लिक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बनाने में कितना टाइम लगा, मुझे टाइम लगा इसको, बट एक्चुअल में क्या आपका रिसोर्स यूएस जाना चाहते हो तो वहां पे आपके पास बीपीसी है, तो लोग कहते हैं वहां बीपीसी, इसको उठा के वहां ले जाओ, नहीं, ये रिसोर्स कैसा है आपका, सिर्फ रीजन लेवल से काम करता है, अक्रॉस द रीजन एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर ना। चलो तीसरा वर्ड क्या है, फिर तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या था उसके अंदर, राउट। आप देख रहे होंगे इसके अंदर, जब इसका मैंने विजार्ड एक चार्ट ओपन किया था मैंने, तो वहां पे लिखा रहा था क्या, जैसे हम एक नेक्स्ट सबनेट अगर क्रिएट करेंगे, पहला वर्ड क्या है, बीपीसी, सेकंड सबनेट, थर्ड क्या है, राउट टेबल। हाँ बोलो। अगर हम एक सबनेट और इसमें से जोड़ते हैं तो किसी और अवेलेबिलिटी जोन में भी हम कर सकते हैं या सी में कर सकते हो, या डिफॉल्ट एक बीपीसी के 2 सबनेट हो सकता है, एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पिन कर रहे हो, या हो सकता है डिफरेंट में स्पिन कर रहे हो। हाँ सर, डाउट है क्या, ठीक है ना। तो देखो मेरा अपना कंसर्न है, मैं क्लिक नहीं करता पहली चीज तो ज्यादा, प्रैक्टिस तो 1 घंटे में इतनी कर देंगे हम लोग कि कुछ काम की भी नहीं है वो, तो ठीक है। हर टॉपिक के अंदर थ्योरी बहुत है, लेकिन मेरे साइड से बिना उसके आगे बढ़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि लैब तो अभी डाल दो, हाउ टू सेट अप बीपीसी, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल, हाई, सब मिल जाएगा आपको मिनट में आपको, बट वो राइट क्लिक करेगा खाली, बस एक सबनेट देगा और सेटअप कर देगा, उसका एक्चुअल यूज केस क्या है पता नहीं है। हाँ, जैसे हमने एक सबनेट अभी ए में क्रिएट कर दिया,
दूसरा हमने बी में कर दिया, इसका मतलब है हमारे कुछ सर्वर, क्योंकि कंपनी बोलती है क्लाउड पे जा रहे हो ना, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन फेलोवर होना चाहिए। ऐसा मत कर लेना कि 2 इंस्टांस लिए और दोनों इंस्टांस आपकी दोनों वेबसाइट की दोनों मशीन एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर थी, पूरी कॉस्टिंग देनी पड़ी और एक डीसी का पूरा डाउन चला गया, या उस डीसी का नेटवर्क कंट्रोल क्या हो गया, पूरा डाउन हो गया, तो क्लाउड कहता क्या है, यार मैंने आपको 2 अवेलेबिलिटी जोन क्यों दिए थे, रखने के लिए। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपके मतलब क्या है, आपका कंपनी बताओ कि देखो क्लाउड प्लानिंग करेंगे हम लोग, प्लानिंग ऐसे करेंगे, 2 मशीन काटेंगे हम लोग वेबसाइट की, एक मशीन से वी विल प्लेस ऑन अवेलेबिलिटी जोन 1 और 1 प्लेस इनटू द, और सेकंड मशीन प्लेस इनटू द अवेलेबिलिटी जोन 2। इसका मतलब हाई अवेलेबिलिटी और प्लस ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हो पा रहा है। वी विल टेक द बैलेंसर जो क्या करेगा, ट्रैफिक को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इफ 1 मशीन में भी गोज डाउन, ट्रैफिक इंटरटेन क्या हो रहा है, आज भी सेकंड से हो रहा है, कंप्लीट डाटा सेंटर क्या होता है, गोज डाउन, एक बीपीसी क्या होता है, फील्ड होता है, तब भी क्या हो रहा है मेरा, समझ क्या बोल रहा हूँ मैं पूरा। तो सर ने जो लाइन पूछा ठीक है, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए अपने आप में, ऐसा ना हो कि प्लानिंग तो कर लिया आपने बट प्लानिंग करते टाइम पे आपको हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी लेवल से रीजन सेलेक्ट होते हैं, सॉरी अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट होते हैं। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन देने का मकसद क्या था, अगर आपसे पूछा था इंटरव्यू में कि इन्होंने अवेलेबिलिटी जोन मल्टीपल क्यों दिए, तो क्या बोलोगे आप? हाँ, पहला क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी, डिजास्टर रिकवरी, ये सब क्या है, इसके एक्चुअल बेनिफिट होते हैं अपने आप में, क्लियर ना। चलो, तो पहला वर्ड क्या है बीपीसी, सेकंड क्या है बॉस सबनेट, थर्ड वर्ड क्या है इसके अंदर राउट टेबल। हर बीपीसी के अंदर मल्टीपल राउट टेबल हो सकती हैं, बट एक राउट टेबल तो अपने आप बन जाती है कंप्यूटर। आप देख रहे होंगे 2 क्या है बीपीसी और 2 ही क्या है मेरे पास राउट टेबल है, और 4 सबनेट। इसका मतलब क्या है, एक बीपीसी में सबनेट ज्यादा हो सकते हैं, राउट टेबल भी ज्यादा हो सकती हैं, बट हर बीपीसी की अपनी क्या होती है, राउट टेबल अपने आप बन जाती है। कैसे मालूम करोगे आप लोग, बीपीसी पे जाओ और इस बीपीसी की कौन सी क्या नेटवर्क की क्या मालूम करो, ये राउट, इसकी राउट टेबल कौन सी है, इसकी राउट टेबल कहाँ लिखी आ रही है, इसकी राउट टेबल कहाँ आ रही है, ये क्लिक करती है कहाँ पे आ गई अपने आप। राउट टेबल क्या होता है? राउट टेबल एक्चुअल पेयर जो तुम्हारे इन सबनेट का ट्रैफिक कंट्रोल जिस टेबल से होगा, ये सबनेट इसके साथ बात कर सकता है, ये इसके साथ बात कर सकता है, ये यहाँ बात कर सकता है, या ये इंटरनेट पे आ सकता है, मतलब सभी का आईपी एड्रेस से पूरा एक्चुअल में पूरे सबनेट का इन आउट ट्रैफिक राउट टेबल पिक्चर में आती जब यू वांट टू गो इन डिफरेंट सबनेट। अदरवाइज लोकल स्विच के थ्रू बात कर सकते हैं आपस में, बट कोई भी बीपीसी अपना राउट टेबल कब पढ़ता है, जब कोई डेस्टिनेशन मशीन मेरे नेटवर्क का नहीं है, तब पिक्चर में आती क्या राउट टेबल। एक राउट टेबल में एक रूल पहले से पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कौन सा रूल, जिसको मैंने बोला था आपसे क्या, इंटरमीडिएट राउटिंग। इस नेटवर्क की मशीन, इस नेटवर्क के सभी सबनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट या क्या, सॉरी इसको बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट राउटिंग। एक स्विच के जितने बीलन बने हुए हैं, एक स्विच के जितने क्या है बीलन बने हुए हैं, वो सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटरमीडिएट राउटिंग के थ्रू। हाँ सर, आगे बात करें हम लोग। तीसरा वर्ड क्या है, सॉरी डन क्या है, चौथा वर्ड क्या है इसके अंदर, चौथा वर्ड क्या है, पहला सब बीपीसी, सेकंड सबनेट, थर्ड क्या है राउट टेबल, तीसरा क्या है इंटरनेट। 4 सबनेट बताए, तो चारों को हम एक सबनेट देके चारों को तोड़ देंगे, 4 अलग अलग हम असाइन कर देंगे। बीपीसी को तोड़ेंगे, बीपीसी की एक्चुअली बीपीसी का होल सबनेट, ठीक है। अब बीपीसी को यूज करना चाहते हो तो पहले बीपीसी को किसी डाटा सेंटर के अंदर पुश करना पड़ता है, या तो पूरे बीपीसी का जितना बड़ा नेटवर्क है 10 डॉट बड़ा नेटवर्क पूरा पुश कर दो, या उसके अंदर की सबनेटिंग करके पुश कर दो उसको। सब चाहते हो सर मुझे कंपनी में कोई नेटवर्क नहीं करना, मुझे तो 65,535 पोर्ट की सिंगल स्विच चाहिए खाली बस, तो आप पूरा जितने का बीपीसी है
उतना ही क्या बना दो, सबनेट बना दो। एक बीपीसी में एक ही सबनेट, देयर इज नो आइसोलेशन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इंटरनेट गेटवे, कि आपको कंपनी को इस वर्चुअल स्विच को, बीपीसी क्या है, एक वर्चुअल नेटवर्क है। अगर उस वर्चुअल नेटवर्क में आपको इंटरनेट चाहिए तो डाटा सेंटर में जो आपकी स्विच है उसको तुम्हें अमेजन के डाटा सेंटर के नेटवर्क से कनेक्ट करवाना है, तो तुम्हें एक इंटरनेट गेटवे लेना पड़ेगा पहले। विदाउट हैविंग बीपीसी इंटरनेट गेटवे कोई भी सबनेट पब्लिक नहीं होता, सब क्या रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं। पूछा था इंटरव्यू में कि अगर एक बीपीसी में इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है तो आप किसी सर्वर को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। डन। कौन सा वर्ड है, इंटरनेट गेटवे। लेकिन एक बीपीसी में एक ही इंटरनेट गेटवे यूज कर सकते हैं। मोटा मोटा, हाँ अगर पूछना है आपको तो मोटा मोटा ये है मेरा एक कंट्रोलर स्विच। ठीक है, इस कंट्रोलर को मैं एक पोर्ट चाहता हूँ देना, जो हमारे कंपनी का, जो कंपनी है उनके डीसी में जो अंडरली नेटवर्क है उनका, जो उनका अंडरली फिजिकल राउटर है उनका, उनके साथ में एक लॉजिकल टनल क्या हो जाए, सेटअप हो जाए, जिससे मेरे बीपीसी के मशीन बाहर निकल पाए। कहाँ, ओवर द इंटरनेट। अभी विदाउट हैविंग राउटिंग गेटवे, सॉरी विदाउट हैविंग क्या, इंटरनेट गेटवे। राउटिंग तो कहता है मैं राउटिंग करूंगा, लेकिन पहले गेटवे क्या है, बाहर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में इंटरनेट गेटवे एड्रेस करना पड़ता है आपको, तब जाके हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस के ऊपर। डन। अभी लॉजिकल टर्म्स है, इनकी लैब हम लोग अभी 1 by 1 करेंगे पहले हम लोग। उसके बाद कौन सा वर्ड है, फिर कौन सा वर्ड था ये, जब भी पूछा था इंटरव्यू में, वर्ड था मीनिंग IGW। आपने बोला था IGW, इसका मतलब होता है क्या, किसी भी बीपीसी को यू वांट टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक नेटवर्क या अमेजन इंटरनेट, अमेजन का जो फिजिकल नेटवर्क लगा हुआ है उसके साथ में आप कम्युनिकेट करवाना है उसको, तो क्या लोगे इसके लिए आप एक IGW सेटअप करोगे आप, इस काइंड ऑफ वर्चुअल डिवाइस इस कनेक्ट बीपीसी टू अंडरली नेटवर्क। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद टर्म्स कौन सा है फिर, इसके पास 2 इंटरनेट गेटवे हैं, वन फॉर IP4, वन फॉर IPv6। ये किसके लिए है, ये IPv6 के लिए है, ये IPv4 के लिए है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लाउड कहता है कि आपका जो सबनेट है ना, उस पर जो पूल है वो डायनामिक पूल है। जैसे आपकी मशीन बनेगी वो ऑटोमेटिकली उस पूल में से IP रिलीज कर लेगी। तो स्विच के ऊपर आपको DHCP बंद करना है कि इनेबल करना है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो बैठ के। आपको DHCP की सेटिंग जो होती है क्या क्या, कि मेरा सबनेट IP दे ना दे, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कौन सा वाला, egress, ये भी काइंड ऑफ इंटरनेट गेटवे ही है सर, बट इट फॉर IPv6। जब आपको IPv6 से करना है कम्युनिकेशन तभी करते हैं इसको हम लोग। देयर इज नो, अभी IPv6 बाय डिफॉल्ट, अगर बीपीसी पे IPv6 इनेबल होता है तभी इसका बेनिफिट है। पहले आपका बीपीसी भी IPv6 सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे सिस्टम पे IPv6 चल रहा है खाली, बस 4 नहीं चल रहा है, तो फिर ये वाला गेटवे काम करने वाला नहीं है, फिर आपको ये वाला बीपीसी के साथ में ये वाला गेटवे अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्या फिर, इलास्टिक आईपी। क्या आता है, इलास्टिक आईपी से पहले समझो, पहले क्या क्या समझो, टाइप ऑफ। अमेजन कहता है मेरे पास 3 आईपी हैं, एक तो प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी और एक क्या है, इलास्टिक आईपी। करें बात। प्राइवेट आईपी का मतलब होता है कि जो आपने सबनेट काटा, वो सबनेट की रेंज जो दी आपने, वो क्या सब आपकी एक प्राइवेट आईपी है, देयर इज नो एनी एडिशनल कॉस्ट। बट वो आईपी विद इन अ बीपीसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बाहर से एक्सेस ओवर द इंटरनेट और उनको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब डायग्राम की बात करूं मैं तो ये मशीन्स आपस में क्लाउड टू क्लाउड बात करना चाहती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बंदा घर से इंटरनेट से बैठ के ये वाला इंस्टेंस ओपन करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर क्या है, लेकिन प्राइवेट आईपी लोग कहते हैं
ये इट्स काइंड ऑफ, ये भी लेकिन क्या बताएं, ये आईपी मिली मुझे डीएससीपी से है लेकिन होती परमानेंट है। मतलब पूल में से आईपी मिला और तुम्हारे सिस्टम के निक कार्ड के साथ में बाइंड हो जाता है। अब आप कितने बार सिस्टम को शट डाउन करो, कितनी बार सिस्टम को अप करो, वो आईपी चेंज नहीं होगा। है तो डायनामिक आईपी, मिला कहाँ से है, बट आईपी रिजर्वेशन कंसेप्ट यूज किया उन्होंने बैकएंड में। सिस्टम के प्राइमरी निक कार्ड के ऊपर आपका आईपी आगे परसेंट हो जाएगा और अब आराम से चाहो तो सिस्टम को शट डाउन मार दो, कुछ भी कर दो। एडमिन को आईपी चेंज होने के बाद टेंशन नहीं लेनी है यार एप्लीकेशन पे जाके आईपी चेंज करना पड़ेगा, नहीं, ऑल सिस्टम्स आर यूजिंग सेम आईपी, आइदर यू टेक द रिबूट और नॉट। ठीक है। सेकंड कौन सा आईपी है, पब्लिक। पब्लिक आईपी का मतलब होता है कि अमेजन ने पब्लिक पूल पहले से बना दिया है, जैसे इंस्टेंस बनेगा आपका उसके ऊपर एक पब्लिक आईपी अटैच हो जाएगा, जो क्या इंटरनेट से पब्लिक आईपी भी डीएससीपी से आ रहा है, बट ये स्टैटिक नहीं है। ये क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है। अगर आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया और आपने फिर स्टार्ट किया तो मीन वाइल अगर कोई नेटवर्क के अंदर आ गया होगा तो ये वाला पूल हो सकता है वहाँ एलोकेट कर दे। मार्केट सोचता है कि आई थिंक सिस्टम को रीस्टार्ट लेने के बाद भी आईपी क्या हो जाता है पब्लिक आईपी, नहीं, क्योंकि रीस्टार्ट होने का मतलब सिस्टम अभी भी नेटवर्क लेयर नहीं छोड़ता। रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम आपको नेटवर्क लेयर नहीं छोड़ता है। नेटवर्क लेयर तो क्या है, उसकी आज घटबिट कर रही होती है ना, उसकी आईसीएम पैकेट तो काम कर रहे होते हैं बैठ के, इंटरनली क्या हो रहा है नेटवर्क लेयर तो काम कर रही होती है। सिस्टम शट डाउन करने के बाद क्या होता है, आपकी नेटवर्क लेयर डेड होती है। अब स्टार्ट मारते हो तो मीन वाइल आगे कोई मशीन एलोकेट कर लेता है उसको। तो रीस्टार्ट पे आईपी चेंज नहीं होता है, शट डाउन पे होता है। लेकिन जो बंदे किसी पब्लिक आईपी को दे वांट टू स्टैटिक, क्या किसी पब्लिक आईपी को दे वांट टू स्टैटिक, पब्लिक का स्टैटिक नेचर ही क्या बोलता है, क्या बोलता है, इलास्टिक बोलता है। बट इलास्टिक आईपी फ्री टायर में बात करूं, हर क्लाउड में अकाउंट साइन अप करने के लिए हर बंदे को क्लाउड एक आईपी फ्री देता है। कौन सी, इलास्टिक, एक आईपी फ्री मिलती है। अगर आपको और आईपी चाहिए तो मैक्स टू मैक्स कितना है, 5 इलास्टिक आईपी हम परचेज कर सकते हैं, जिसकी बिलिंग किस बेस पे होती है आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे बीपीसी के अंदर ही। अभी हम लोग अभी से बात कर रहे हैं क्या लॉजिकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, पहले हाउ टू एलोकेट इलास्टिक आईपी, हाउ टू रिलीज। और करने को बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि यार क्या बोलना चाहते हो, कितना बड़ी लैब है इसकी, सर कोई बहुत बड़ी लैब नहीं है। आप सीधे कहाँ पे गए, कहाँ गए आप लोग, इलास्टिक आईपी भी गए, आपने बोला मुझे मेरी कंपनी के लिए एक इलास्टिक आईपी दे दो, उसने कहा ये लो भाई ये तुम्हारा क्या हो गया एक। अब मुझे इस आईपी को क्या करना है, किसी स्टांस साथ में अटैच करना है। तो क्या बोल रहा है कि बता भाई तेरा स्टांस कौन सा है, बट सब स्टांस क्या पड़े, शट डाउन पड़े हुए हैं, नहीं समझे। बाद में मुझे आईपी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से आईपी का कर दिया अपना, एक सबनेट के अंदर सारे इंस्टेंसेस पब्लिक आईपी सेम रखते हैं। पब्लिक आईपी सेव क्यों हो जाएगी, पब्लिक पूल में से आईपी जो आ रहा है मुझे पता नहीं क्या आ रहा है वो सेम रखते हैं। एक सबनेट के अंदर 5 मशीन, 5 की पब्लिक आईपी सेम रखते हैं, सेम। अब आप क्वेरी जो चाहते पूछना समझ गया मैं, बट क्वेरी थोड़ी सी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। सर का डाउट क्या है कि सर मेरे पास 4 इंस्टेंस है वेब सर्वर, अगर चारों पे 4 पब्लिक आईपी होगा भी तो ट्रैफिक एंटरटेन कैसे होगा, ट्रैफिक एंटरटेन 1 पे आएगा कि 2 पे आएगा। मैं चाहता क्या हूँ चारों का एक आईपी हो। पब्लिक आईपी सेम। सर का डाउट ये था, सर को मुझसे पूछना चाहिए था सर को कि सर हाउ टू लाइक डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। तो इस केस में वी विल टेक द बैलेंसर। अब पब्लिक आईपी होगा बैलेंसर पे, ना कि किसके ऊपर, स्टांस के ऊपर। जब डायरेक्टली विदाउट हैविंग बैलेंसर यू वांट टू एक्सेस स्टांस ओवर द पब्लिक नेटवर्क तो पब्लिक होना चाहिए, फिर प्राइवेट के थ्रू जाएगा वो। ठीक है। अब जब बात करते हैं कि सर नहीं मुझे तो 5 स्टांस का एक आईपी चाहिए, तो ये टर्मिनोलॉजी कौन सी होती है, बैलेंसर पूल। चारों मशीन को ऐड करो बैलेंसर में, और बैलेंसर से आपका मशीन बात करता है प्राइवेट से होता हुआ, और पब्लिक इंटरफेस का आईपी कहाँ पे होगा, बैलेंसर के ऊपर होगा अपने आप में। इट गोइंग टू डीएनएस सर्वर
अब ट्रैफिक आएगा ओवर डीएनएस बैलेंसर, देन ओवर द इंस्टेंस। पब्लिक में आपने आने वाला है। चेंज होता है रिस्टार्ट करने पे, पब्लिक आईपी रिस्टार्ट करने पे चेंज, मतलब अभी लैब करूंगा, वैसे तो लैब करूंगा सबकी लैब करूंगा वैसे, बट फिर भी अगर थोड़ा सा इमीडिएट है आपको तो मोटा मोटा इसमें इंस्टेंस तो है नहीं। वो इंस्टेंस कहाँ रखा हुआ था? वर्जीनिया में था। तो मैंने ये बोला था आपसे डियर कि सपोज करना ये आपका एक इंस्टेंस है, आपने इसको अप मारा तो इसका आईपी क्या मिला? इसको आईपी क्या मिला? देखो अभी आईपी क्या नहीं है, इसका इनिशियलाइज नहीं हो पाया, लेकिन प्राइवेट अभी भी आ रहा है इसके ऊपर। क्यों कि प्राइवेट तो हमेशा क्या होता है? परसिस्टेंट। पब्लिक कब मिलता है? बूट होने के जैसे स्टार नेटवर्क के अंदर आएगा तुरंत क्या आ गया इसके ऊपर? क्या आ गया अपने आप? अब कल को तुम इस सिस्टम को क्या करते हो? नहीं समझे? अगर सिस्टम को रिबूट लेते हो तो ये आईपी क्या होगा आपका? सेम रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा है कभी कभी माइंड में हो जाए चेंज, बट रिबूट का मतलब फ्लुएंट एकदम सिस्टम क्या हो रहा है, दोबारा से नेटवर्क में आ रहा है, तो उसके मीन वाइड क्या हो रहा है? कोई सिस्टम आ नहीं पाया। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इसको उठाओ, दोबारा दो, इससे अच्छा इसी को एलोकेट कर दो। ठीक है ना? तो कहाँ थे हम लोग? कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग? पीपीसी आर्किटेक्चर में थे हम लोग। कहाँ थे? प्लास्टिक आईपी पे थे हम लोग। क्या हो गया? आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद एंड पॉइंट अभी आगे समझाऊंगा सर्विस के एंड पॉइंट क्या होते हैं, बट जो मोटे मोटे टर्म्स हैं पहले क्या किया, जैसे अब क्या आ गया? नेट गेटवे। तो कहते हैं नेट का मतलब इंटरनेट का गेटवे। ये नेट का मतलब ये नहीं है, नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक सबनेट है, कंपनी ने बोला है एक ऐसा यूज केस है, किसी सर्वर पे मुझे इंटरनेट चाहिए बट उस सर्वर में पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं कर सकता। तुमने बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है? कंपनी बोलती है एक सर्वर पे मुझे इंटरनेट चाहिए, एक सर्वर पे मुझे इंटरनेट चाहिए बट मैं पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं पब्लिक आईपी दूंगा तो ये मशीन्स की सिक्योरिटी क्या होगी? कंप्रोमाइज होगी। तुमसे कंपनी बोलती है सॉल्यूशन दो निकाल के, सिस्टम पे इंटरनेट चल पाए बट इंटरनेट से इनका आईपी ट्रैक ना हो। तो इन दैट केस क्या लेके आओगे आप? नेट गेटवे। नेट गेटवे कहता क्या है कि एक काम कर दो, कितनी मशीन पे आपको नेट चाहिए मुझे बताओ, वो सिस्टम बाहर जाएंगे ना तो मेरा आईपी यूज करेंगे, ना कि अपना आईपी। मुझ तक आने के लिए अपना आईपी लेके आएंगे, मैं उनका आईपी अपनी टेबल में करूंगा मेंटेन, और आगे पैकेट के अंदर उनका आईपी निकाल के अपना आईपी ट्रैक कर दूंगा। अगर कोई पब्लिक यूजर्स दोबारा से उस आईपी रिवर्ट बैक मारता है ना तो वो ट्रैफिक पहले मेरे पास आएगा, तब मैं उसको आगे पास करूंगा। किसी लॉजिकल प्राइवेट आइडेंटिटी को हाइड करना वक्त ये कौन काम किसका है? नेट का। कंपनी बोलती है एक बीपीसी में नेट ले लो, आईजीडब्ल्यू छोड़ दो। क्या बोलती है? आईजीडब्ल्यू मत लो, क्या लो? खाली बस नेट ले लो। तो क्या बोलोगे आप? एक कंपनी बोलती है कि क्या आईजीडब्ल्यू कैन बी रिप्लेस नेट गेटवे? नेट डिवाइस उल्टा बोल देती है, अगर क्या नेट डिवाइस आईजीडब्ल्यू को रिप्लेस कर सकती है? बट डियर इनका जो आईजीडब्ल्यू है ना वो सिर्फ राउटिंग करता है, इंटरनेट देता है, खाली वो नेट कन्वर्टिंग नहीं कर सकता। तो नेट गेटवे कैन नॉट बी रिप्लेस आईजीडब्ल्यू। विदाउट हैविंग आईजीडब्ल्यू देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इंटरनेट गेट फॉर नेट गेटवे। उस बीपीसी में जब तक आईजीडब्ल्यू अटैच नहीं करोगे ना देयर इज नो बेनिफिट ऑफ, क्योंकि नेट को भी बाहर जाना पड़ेगा तो उसको भी पब्लिक आईपी चाहिए, और जब तक कोई पब्लिक नेटवर्क ही तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक कम्युनिकेट हो नहीं पाएगा। ये समझे क्या बोला है?
तो नेट गेटवे उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। नेट डिवाइस तो होने के बाद भी IIGW तो होना ही जरूरी है, उसके बिना तो बीपीसी बाहर ही निकल सकता। जबकि नेट क्या है, ये तो खाली बीच में एक मीटर है खाली, बस जो तुम्हारी आईपी ट्रांसलेट कर रहा है अपनी आईपी से पब्लिक से, और पब्लिक पे जाना है तो बीपीसी कहता है गेट पे होना जरूरी है। मैं तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आगे हेडिंग क्या थी, आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे नेट में मशीन क्या आपस में कनेक्टेड रहेंगे यूजिंग नेट नेट कम्युनिकेट क्यों करेगा। नेट तो सिर्फ आपकी लॉजिक आपकी आइडेंटिटी हाइड करता है खाली, बस मोटा कम्युनिकेट करेंगे। राउटिंग टेबल में बोल दूंगा मैं इस सबनेट की मशीन का गेटवे राउट नेट है ना कि इंटरनेट है। नेट कहता है मेरा गेटवे इंटरनेट है, तो ट्रैफिक पहले नेट पे आएगा, नेट से कहा इंटरनेट के ऊपर जाएगा। ये इम्प्लीमेंट लाइव करेंगे बैठ के हम लोग अभी सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, क्या है पीपीसी पेयरिंग, हाँ बोलो। Net basically any device and device and service. Net gateway. मोटा मोटा राउटर पे या आप लोग आईटी में फिजिकल डिवाइस की नेटिंग करते हो आप लोग, नेट डिवाइस। नहीं नहीं फिजिकल नहीं, हम तो राउटर पे करते हैं फायरवॉल। हाँ राउटर का फीचर है ये नेटिंग करना। अच्छा नहीं, आपने बताया ना नेट गेटवे पे जो IGW बट ऑन नहीं कर सकते, तो कहाँ या तो एलपी में करेंगे। मोटा मोटा बीपीसी एक इनकी स्विच है, उसी में एक फीचर है कौन सा, नेट आईपी ट्रांसलेट, उसी के फीचर है सारे। हाँ सभी बीपीसी के फीचर है अपने आप में ये। चलो कहाँ चलते हैं हम लोग, बीपीसी पियरिंग। बाय डिफॉल्ट दो बीपीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मैंने आपसे बोला था। विद इन अ बीपीसी मशीन कैन कम्युनिकेट, बट अक्रॉस द बीपीसी यू वांट टू कम्युनिकेट, तो आपको पहले दोनों बीपीसी पियरिंग करनी पड़ेगी आपको। देखिए जो नेट, हाँ अब आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो नेट मशीन है जो विदाउट नेट मशीन आपस में पिंग हो सकते हैं। वो तो कम्युनिकेट कर ही पाएंगे, क्योंकि उनकी राउट टेबल बोलती है। भाई ने बोला है कि एक मशीन नेट के पीछे नेट से बाहर है, ठीक है, तो ये मशीन को यहाँ पहुंचना है ना, तो राउट टेबल लिखा हुआ है कि ये सबनेट हमारे पार्ट है, तो आराम से आप बात कर सकते हो। लेकिन पिंग google.com पे जाना है, पिंग जैसे मैंने वीएम में एक फिजिकल मशीन वर्चुअल मशीन बनाया, तो उसको पिंग करता हूँ उससे नेटवर्क बिना नेट वाले नेटवर्क। अच्छा वो नेट अलग है, फिर ये नेट करते हैं इसकी बात इन टर्म्स ऑफ VMware, तो वो नेट थोड़ा सा क्या है उसका, वहाँ तो क्या हो रहा है कि आपका एक मशीन नेट का पार्ट है, एक पार्ट है ब्रिज का, ब्रिज का, हाँ, ठीक है, तो दोनों का टनल क्या हो गया है, अलग हो गया है, इसलिए पिंग नहीं करता। इसलिए पिंग नहीं हो पा रहा है। वहाँ तो क्या करना है आपको, या तो नेट लो या ब्रिज लो, दैट यू कैन कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ VMware बात करें अगर आप लोग, तो बहुत चीज़ है एकदम अभी, ठीक है। पियरिंग का मतलब व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट टू बीपीसी, आइदर योर बीपीसी प्लेस इनटू द सेम अकाउंट, आइदर क्रॉस अकाउंट, आइदर सेम रीजन, आइदर क्रॉस रीजन। समझ क्या बोला मैंने, एक बीपीसी आपका हो सकता है रीजन इंडिया में रखा हो और आपका एक रीजन आपका यूएस रखा हुआ है, तब भी चाहो तो दो बीपीसी जो एक ही अकाउंट के थे बट दो रीजन में थे तब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। चाहे तो मेरी कंपनी किसी और कंपनी के साथ में अपनी रिसोर्स को शेयरिंग करना चाहती है, तो उसका अकाउंट अलग है जो यूएस का पार्ट है, मेरा अकाउंट अलग है जो इंडिया का पार्ट है, तब भी चाहूँ तो मैं दो इंस्टांस आप में कम्युनिकेट कर सकता हूँ अगर मैंने बीपीसी पियरिंग करी तो कहते हैं कितना बड़ा काम है करना, बहुत बड़े काम नहीं करना, ये सब सीधा क्या है, बस राइट क्लिक करो, बताओ कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्ट है, कहाँ चल रहा है, मेरा अकाउंट है कि अपना रीजन है कि। ये लैब में बहुत टाइम लगने वाला नहीं है इनके अंदर, ये तो सब ऑन क्लिक पे करना है खाली बस, और इसके अलावा तुम हाथ पैर कुछ मान नहीं पाओगे इसके अंदर, ठीक है। पहले चीजें हाँ कि बंदा बोलता है कि मुझे IIGW दे दो, मुझे नेट मत दो, आप देख लो ले लो क्या करें फिर हम, तो ऐसा ना हो। IIGW क्या है, नेट क्या है, पियरिंग क्या है, गेटवे क्या है, सबनेट क्या है, बीपीसी क्या है, पहले ये फंडा आप लोगों से फिजिकल करना है, ये फिजिकल में भी ऐसे ही है, ऐसे सारा वर्चुअल। हाँ सर, तो वही ट्रेनिंग का नाम है और तो कुछ भी नहीं है वैसे, तो सब टाइम पास ही है। फिर क्या है, नेटवर्क ACL, क्लाउड कहता है पेयरिंग वाला ही तो बात है। पियरिंग मोटा मोटा बॉस ऐसा मान लो, दो स्विच को एक केबल से कनेक्ट कर देना, दो स्विच को एक केबल से। कभी सुना आपने बीलन ट्रंकिंग, सुना है बीलन ट्रंकिंग,
पता नहीं क्यों नहीं सुना, आईटी में हो क्या VLAN ट्रैकिंग। डिपेंड करता है, वो बहुत मतलब वो बहुत अंदर की। चलो वैसे क्योंकि मैंने नेटवर्क डिजाइनिंग की है तो मुझे पता है VLAN ट्रैकिंग क्या होती है। जब दो VLAN विच आर रनिंग ओवर द डिफरेंट स्विच यू वांट टू कम्युनिकेट, तो आपको VLAN ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और इंटर VLAN राउटिंग, जब दो VLAN आर रनिंग ऑन सेम स्विच, दैट इज कॉल्ड इंटर VLAN राउटिंग। क्लियर? वो सब नेटवर्क के काम खत्म हो गए, अब कोई वो जानता नहीं उनके बारे में। ठीक है, चलते तो अभी भी हैं, बट बच्चों को लगता है कि वो सब खत्म हो गए। तो पीपीसी पेयरिंग क्या होती है? दो स्विच को कम्युनिकेट करवाना, मोटा मोटा हिंदी में। उसके बाद क्या है? नेटवर्क ACL। जैसे कंपनी आज से पहले टाइम वैसे हो चुका है पूरा, बट लास्ट 2 टर्म्स हैं क्या बस? ACL और सिक्योरिटी ग्रुप, बस। इसके अलावा हम लोग बंद कर देंगे उसको फिर हम लोग। तो मोटा मोटा ऐसा मान लो आप लोग, ACL काइंड ऑफ फायरवॉल है एक, कि अपने सबनेट के ऊपर किस किस पोर्ट को यू वांट टू अलाउ, यू वांट नॉट अलाउ। तो आप ACL से बैठ के आप अपना ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो। ACL हम इन डिवाइस में भी काम करते आ रहे हैं बैठ के। हम लोग राउटर में ACL रूल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। हम लोग कहते हैं सर्विस कंट्रोल। मेरे इंस्टांस पे मेरे पूरे सबनेट में 22 पोर्ट बंद कर दो, तो कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में काम था। सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअल इट इज द इंस्टांस लेवल फायरवॉल। क्या है? इंस्टांस लेवल। ACL इट एक्चुअल वर्क्स ऑन ओवर द BPC। पूरे BPC में किस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना है? जैसे मैंने बोला पूरे BPC में 22 पोर्ट अलाउ कर दो। अब वो मशीन चाहे ना अपनी सिक्योरिटी ग्रुप में 22 पोर्ट बंद कर सकता है। जब बात आती है अक्रॉस द BPC, पूरे BPC में किस सबनेट में क्या क्या अलाउ करना, क्या बंद करना है, तब इस करते हैं क्या? ACL। जब बात क्या होती है? सिंगल इंस्टांस की बात होती है, तो इस करते हैं क्या? सिक्योरिटी ग्रुप। पहले ट्रैफिक इंटरटेन कहाँ पे होता है? ACL में, देन सिक्योरिटी ग्रुप में, देन सिस्टम फायरवॉल पे। 3 लेयर है। क्या क्या पूछा था इंटरव्यू में कि एक 22 पोर्ट बंद पड़ा हुआ है, बताना क्या सर्विस ओपन नहीं हो पा रही है, तो कैसे ट्रबल शूटिंग करूँ इसकी? तो समझा उसको पहले। सबसे पहले जस्ट चेक द ACL रूल, देन गो ऑन द इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप, और देन उस सिस्टम का फायरवॉल। इनेबल तो नहीं है। ये क्या रहता है बहुत से एक ट्रैफिक ट्रबल शूटिंग का वे रहता है पूरा। तो अभी टॉपिक पढ़ेंगे आगे, बट मोटा मोटा ACL का मतलब क्या है? ACL क्या है? बेसिकली एक्सेस कंट्रोल, ACL कंट्रोल लिस्ट। सो इट इज द क्या अपने आप में, ये इट इज द सबनेट लेयर फायरवॉल। और आपका कौन सा ACL और ST क्या है आपका? इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। इट इज द इंस्टांस लेवल फायरवॉल। बाकी बहुत डिफरेंट है इनके अंदर अभी तो, बट जब लैब पढ़ेंगे, यानी आपकी मोटी मोटी लैब कितनी है इसके अंदर? BP सेटअप करना, सबनेट सेटअप करना, इंटरनेट गेटवे सेटअप करना, राउट टेबल, नेटिंग, पियरिंग, सिक्योरिटी ग्रुप और ACL। ये क्या है बस आपकी टॉपिक की लैब रहेंगे। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग कहीं जाके BPC आराम से बोल सकते हो। तो आज की रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। सिक्योरिटी जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बताया ना, तो ACL हो गया। ACL हमने परमिट डिनाई कर दिया। 10 मशीन है, इनके ऊपर का एक फायरवॉल जो है, ये आपका ACL। ट्रैफिक यहाँ से पास हुआ, अब चेक करता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। सिक्योरिटी ग्रुप जाके अटैच होता है इंस्टांस पे, और आपका ACL अटैच होता है सबनेट के ऊपर। सबनेट की सिक्योरिटी आपका ACL है, और इंस्टांस सिक्योरिटी क्या है आपका? सिक्योरिटी ग्रुप है आपका। ठीक है, तो ACL जो है सबनेट के अंदर मशीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सबनेट एक BPC कुछ सबनेट पे, ऐसा बोल दो। एक BPC 5 सबनेट है, और एक सबनेट पे तो 22 पोर्ट बंद कर दो सिर्फ 2 सबनेट के लिए, और एक के अलाउ कर दो। सबनेट के अंदर मुझे 3 मशीन पे तो एक्चुअल दैट इज कॉल्ड इट कम इनटू द सिक्योरिटी ग्रुप। हर एक और एक ही सिक्योरिटी ग्रुप चाहो तो 3 इंस्टांस अटैच कर सकते हो आप। फिर वो अलग-अलग करना पड़ेगा तीनों मशीन पे। नहीं, एक सिक्योरिटी ग्रुप एक टाइम पर 3 सिस्टम को यूज कर सकता है, और एक सिस्टम से एक टाइम पर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। वाइस वर्सा है। कैसे?
एक इंस्टांस पर एक टाइम पर कई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, और एक सिक्योरिटी ग्रुप एक टाइम पर कई इंस्टांस से भी अटैच कर सकते हैं। ये सब लैब में हम लोग देखेंगे, तभी प्रैक्टिकल मजा आएगा। अभी से मैंने बात की हाल बस कि एक बीपीसी पढ़ने के लिए आपको इतने टर्म्स मालूम होने चाहिए। यानी अगर आप घर जाके बैठते हो कि सर मुझे बीपीसी का इंटरव्यू देना है और